नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम तमाम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, उलामाने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और मुहिब्बाने अहले बैत अतहार सलामुल्लाहि ताला अलैहिम, शुरकाए महफिले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मुंतज़मीन महफिल, इंतज़ामिया जामे मस्जिद हाज़ा, बिलखुसूस कारियुल कुर्रा हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सरफराज साहब, काबिल सद एहतराम जी एहतशाम इज़्ज़त माब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद फैसल अली शाह साहिब गिलानी, आस्ताना आलिया कादरिया मुसानिया शरीफ अख्ताराबाद। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें एक बार फिर जिंदगी की मसरूफियात में से वक्त निकाल कर अपने घर में जमा होकर अपने हबीबे मुकर्रम का जिक्र पाक करने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा जिक्र सुनना, जिक्र करना, महफिल में बैठना, उलमा की संगत में बैठना और ये लम्हात गुजारना, अल्लाह पाक इन लम्हात के सदके और जिक्र पाक के सदके मरते दम तक आका अलैहिस्सलाम की गुलामी का पटा गले में रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नस्लों को तादमे विसाल और तादमे क़यामत हुजूर की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की गुलामी और सहाबाए किराम की ताज़ीम में मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, किबला अल्लामा साहिब का और किबला शाह साहिब का, जिनकी मोहब्बतों की वजह से आज फिर आपके साथ मुलाकात का मौका। पहले मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था, यहाँ आया मस्जिद को देखा तो फिर मेरे ज़हन में आया कि यहाँ आपसे पहले मुलाकात हुई। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और ये संगतें अल्लाह पाक हमेशा कायम रखे। आज का जो हमारा मौजू है वो है इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर काफ़ी सोच विचार की, मशवरा भी किया, लेकिन फिर बिल आखिर मैंने फैसला किया कि इस मौजू पे बात करें कि हुजूर के इख्तियारात अल्लाह पाक ने जो आका अलैहिस्सलाम को अता फरमा वो किस हद तक थे।
आज की इस गुफ्तगू में मुख्तसर वक्त में दो तरह के इख्तियारात पे बात करेंगे। एक तो तकवीनी इख्तियारात पे, यानी कायनाती इख्तियारात पे, कि कायनात पे आका अलैहिस्सलाम का इख्तियार क्या था। और दूसरा हम बात करेंगे तशरीई इख्तियारात, यानी शरीयत के हवाले से हुजूर क्या इख्तियार। और आज आपको अंदाजा होगा, ये जो सवालात होते रहते हैं अक्सर हो जाते हैं कि कौन क्या दे सकता है, कौन क्या नहीं दे सकता, हुजूर के पास क्या इख्तियारात थे क्या नहीं थे, अल्लाह पाक ने हुजूर को क्या अता फरमाया क्या अता नहीं फरमाया था, कुरान से हट के क्या हुजूर से भी कुछ लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। काफ़ी चीज़ों का इंशाअल्लाह आपको आज पता चलेगा और समझ आएगा। ये सूरा अल हश्र की आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि लोगों, वमा आताकुमुर रसूल, फरमाया जो कुछ भी रसूल तुम्हें दे दे, वमा, और जो कुछ, माँ इसको अरबी में कहते हैं कलमाए आम, यानी जब आम बात कर ली जाए और उर्दू में कहा जाए जो कुछ भी, तो मतलब हर चीज उसमें आ जाती है, शामिल हो जाती है। तो फरमाया वमा आताकुमुर रसूल, फरमाया रसूल जो कुछ भी तुम्हें दे दे, फखुदू हो, ले लिया करो। ये कुरान है और कुरान का हुक्म है, ले लिया करो। और फरमाया वमा नहाकुम अन्हु, और फरमाया जिससे रसूल तुम्हें रोक दे, मना कर दे, फरमाया फंतहु, उससे रुक जाओ, उससे रुक जाओ। तो जो रसूल दे दे, ये सवाल नहीं है कि वो किस में है। जो कुरान ने दो टोक बात फरमा दी ना, हुक्म दे दिया कि जो रसूल तुम्हें अता कर दे, जो रसूल तुम्हें दे दे। अब यहां ये सवाल नहीं है कि वो कुरान में है या नहीं है, वो कुरान में है या नहीं है, और मैं ले लिया करो। और जिससे रसूल तुम्हें मना कर दे, यहां ये सवाल खत्म हो गया कि उसके बारे में कुरान क्या कहता है, कि कुरान ने रोका है या नहीं रोका। जिस चीज पे रसूल मना कर रहा है, कुरान का हुक्म क्या है, ये सवाल ही नहीं है। कुरान खुद कह रहा है और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है कि जो रसूल तुम्हें जिससे मना कर दे, उससे रुक जाओ। दूसरी आया है मुबारका, वो भी बड़ी तवज्जो तलब है। फरमाया मैं युतीर रसूल, जो कोई भी इस रसूल की इताअत करता है, अर रसूल अलिफ लाम आया, इस रसूल की जो कोई भी इताअत करता है। अब जुमला सुने कितना फर्क है। जब हुजूर की बात आई तो सीगा उलमा जानते हैं, मैं एक जुमला कह देता हूं, सीगा मुजारे का इस्तेमाल किया। मुजारे में होता है हाल और मुस्तकबिल, तो माना बनेगा जो कोई भी इस रसूल की इताअत करता है, करता रहता है या करेगा। जो कोई भी इस रसूल की इताअत
करता है। अब जब अपने लिए बात की, ये बात की थी हुजूर के लिए कि जो कोई भी इस रसूल की इताअत करता है, इस अंदाज में, और अपने लिए बात की तो फरमाया फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत कर ली। अपने लिए सीगा माजी का रखा कि वो इताअत माजी में गुजर गई। ये नहीं फरमाया कि जो कोई भी इस रसूल की इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है, ये नहीं फरमाया। फरमाया कि जो कोई भी इस रसूल की इताअत करता है फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत कर ली। मैं कल आपके पास नहीं आया, मिसाल के तौर पे परसों ये जो पीछे टाइम गुजरा, तो आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि अल्लामा साहिब खिताब कर गए, क्योंकि मैंने खिताब किया नहीं। अब जब आज खिताब हो रहा है और कल जब बात होगी तो फिर आप कहेंगे कि अल्लामा साहब खिताब कर गए, और अगर खिताब ना हुआ होता तो आप में से किसी ने नहीं कहना था कि कर गए। तो जब ऐसी बात हो, माजी में किसी काम के करने का कहा जाए गुजरे हुए ज़माने में, तो वो उसी काम का कहा जाता है जो हो चुका हो, जो हो चुका हो। और जो काम हो चुका हो उसके बारे में शक नहीं होता, क्योंकि वो हो चुका है। आज अगर खिताब हो गया है तो कल किसी को ये शक नहीं है कि पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, तो हो गया है तो हर कोई कहेगा खिताब हो गया। तो मतलब जब ये कहा कि उसने अल्लाह की इताअत कर ली, तो मतलब फिर इताअत में शक ना रहा, इताअत में शक ना रहा। फरमाया जो कोई भी इस रसूल की इताअत करता है, अलग से खुदा की इताअत करने की जरूरत नहीं है, अलग से खुदा की इताअत करने की जरूरत नहीं है। पर मैं जो कोई भी इस रसूल की इताअत करता है वो ये जान ले उसने अल्लाह की इताअत कर ली। इको थोड़ी कम करें, इको थोड़ी कम। अल्लाह की इताअत करे मुस्तफा को छोड़कर। अगर कोई अल्लाह की इताअत करे हुजूर को छोड़कर, तो ये गारंटी नहीं है कि वो इताअत हो गई या नहीं हुई। कोई अल्लाह की इताअत अलग से करे, हुजूर को छोड़कर, आका अलैहिस्सलाम को छोड़कर, हुजूर की इताअत को छोड़कर, हुजूर की जात को छोड़कर, हुजूर के वास्ते को छोड़कर और हुजूर के वसीले को छोड़कर कोई सीधा अगर अल्लाह की इताअत करे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हो गई या नहीं। चाहे तो कबूल करे, चाहे तो ना करे। वो चाहे तो अपनी इताअत को कबूल करे, चाहे तो ना करे। मगर कुरान में अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, मैं युतीउर रसूला, जो कोई भी इस महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की इताअत करता है ये मेरी तरफ से सुन लो, उसने अल्लाह की इताअत कर ली। नतीजा क्या निकला? जब ये फरमाया कि जो कोई भी इस रसूल की इताअत करता है उसने अल्लाह की इताअत कर ली, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इताअत मुस्तफ़ा ही इताअत खुदा है। आप भी मेरे साथ रहेंगे, इतने मुश्किल जुमले नहीं हैं, आप भी मेरे साथ बोलेंगे, आप भी खिताब में शामिल हो जाएं। तो हुजूर की इताअत का नतीजा क्या हुआ? जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कोई भी इस रसूल की इताअत करता है उसने अल्लाह की इताअत
कर ली। तो क्या पता चला कुरान की नस से और अल्लाह के हुक्म और फरमान से? क्या पता चला? पता ये चला कि इताअत मुस्तफ़ा ही इताअत खुदा है। अब इताअत में एक कर दिया, इताअत में एक कर दिया। जब पिछली आयत में फरमाया कि जो कुछ रसूल तुम्हें अता करे ले लो, तो देने में एक कर दिया, तो देने में एक हो गए। फिर आगे फरमाया जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ, तो मना करने में एक हो गए। रोकने और मना करने में एक हो गए। अब यहां मैं एक कौल देता हूं आपको इमाम इब्ने तैमिया का, फिर हम आगे बढ़ते हैं मजीद। क्या इमाम इब्ने तैमिया लिखते हैं अपनी किताब अस्सारिमुल मसलूल में, कहते फ़क़त अकामहुल्लाहु मकाम नफ्स, फ़क़त अकामहुल्लाहु मकाम नफ्सिही, और मैं अल्लाह पाक ने महबूब को अपनी जगह पर खड़ा कर दिया है। फ़क़त अकामहुल्लाह, अल्लाह पाक ने हुजूर को खड़ा कर दिया है मकाम नफ्से ही, अपनी जात के मुकाम पर, अपनी जगह पर खड़ा कर दिया है। फी अमरे ही, अमर देने में, हुक्म देने में, व नहये ही, मना करने में, व इखबार ही, खबर देने में, व बयान ही, किसी चीज का बयान करने में। ये बात करके कहते हैं ला फला यजूज़ु अन युफ़र्रक़ बैन अल्लाह व रसूल। फरमाया इन चीज़ों में कोई हुक्म देने में, मना करने में, खबर देने में, बयान देने में, शरह करने में, तशरीह करने में, तफसील बयान करने में, बताने में, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फर्क करना फला यजूज़, जायज़ नहीं है। फी शैइन मिन हाज़िहिल उमूर, इन मामलात में अल्लाह और उसके रसूल में फर्क करना, फर्क करना, अलग करना, जुदा करना। याद रख लें, जिसने हुजूर को खुदा कहा मुशरिक, जिसने हुजूर को खुदा कहा वो कौन है? मुशरिक। और जिसने हुजूर को खुदा से जुदा कहा काफिर। जिसने हुजूर को खुदा कहा मुशरिक ठहरा, जिसने हुजूर को खुदा से जुदा कहा काफिर ठहरा। काफिर कहते होते थे मा नारा का इल्ला बशरा मिसलाना, हम आपको अपने जैसा ही देखते हैं। बशर, चलता फिरते, आप गलियों में चलते फिरते हैं हमारी तरह, खाते पीते। तो जिसने खुदा कहा वो कौन हुआ? मुशरिक। और जिसने खुदा से जुदा कहा कौन हुआ? काफिर। तो फिर अकीदा क्या बना? फिर मोमिन कौन है? जिसने खुदा कहा मुशरिक, जिसने खुदा से जुदा कहा काफिर। बताओ अब पलड़ा कौन सा रह गया? तो मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसका अकीदा ये हो कि तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या हो। तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए। अब इस पर मैं कुरान पाक के मजीद चंद दलाइल दे के आगे फिर इख्तियारात की तरफ आ जाऊंगा ताकि बात इस्टेब्लिश हो जाए।
बड़ी तवज्जो से सुने, आयात आपने सुनी हुई हैं, मगर उनको ज़रा थोड़ा डिटेल, हर एक के बात करने का अंदाज अपना होता है। अल्लाह पाक ने, ये मेरा नहीं है अंदाज, मेरे कहने का मतलब ये मेरे शेख का अंदाज है, जिनसे मैंने सीखा, ये उनका है, उनसे ही सीखा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में, महबूब वमा रमाइता, वो जो गज़वा तबूक के वक्त महबूब आपने कंकरियां मारी थी ना, मा रमाइता, आपने नहीं मारी, कुरान है, मा रमाइता, महबूब आपने वो नहीं मारी थी, नहीं फेंकी। मौला क्या, और मैं इज़ रमाइता, वही जो आपने मारी थी। अब अंदाज देखो, पहले इनकार किया, फिर इकरार किया, इकरार भी है, इनकार भी है। पर मैं वमा रमाइता, महबूब वो आपने नहीं मारी। मौला क्या, और मैं इज़ रमाइता, वही जो आपने मारी थी, वही जो आपने मारी थी। तो मौला वो जो मैंने मारी थी, अगर मैंने नहीं मारी तो मारी किसने? पर मैं वलाकिन अल्लाह रमा, वो तो अल्लाह ने मारी थी। वो जो आपने मारी थी ना, मार रमाई था, वो आपने नहीं मारी, कुरान है, इज़ रमाई था, वही जो आपने मारी थी। इकरार किया ताकि कोई ये ना समझे कि पता नहीं मारी थी या नहीं। और मैं मार रमाई था, महबूब आपने नहीं मारी, क्या इज़ रमाई था, वही जो आपने मारी थी। तो मौला अगर जो मैंने कंकरियां मारी थी, अगर मैंने नहीं मारी तो मारी फिर किसने है, ये भी बता दे। और मैं वलाकिन अल्लाह रमा, वो तो अल्लाह ने मारी थी। तो समझ आ गई क्या नतीजा निकला? फेल मुस्तफा, फेल खुदा बना, अमल फेल, फेल मुस्तफा, फेल खुदा बना। फिर फरमाया महबूब वो जो 6 हिजरी हुदैबिया के मुकाम पर 1400 के करीब सहाबाए किराम ने आपके हाथ पे बैत की थी, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, महबूब वो जिन्होंने आपके हाथ पे बैत की थी, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, वो जिन्होंने आपके हाथ पे बैत की थी। महबूब वो आपके हाथ पे नहीं की थी, वो आपके हाथ पे नहीं की थी। इन्नमा युबायिऊनल्लाह, वो तो अल्लाह के हाथ पे बैत की, वो तो अल्लाह के हाथ पे बैत की थी। और महबूब वो तेरा हाथ था ना उनके हाथ पर, वक्त बैत वो जो तेरा हाथ था ना उनके हाथ पर, वो तेरा नहीं था। पर मैं यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पे खुदा का हाथ था। उनके हाथों पे खुदा का हाथ था। तो पहली बात, 2 चीजें साबित हुई, एक ये कि बैत मुस्तफा बैत खुदा बनी, बैत मुस्तफा बैत खुदा बनी, और दूसरा दस्ते मुस्तफा दस्ते खुदा बना। दस्ते मुस्तफा दस्ते खुदा बना, यदे मुस्तफा यदे खुदा बना। बस भैया आपको इल्म है, आप जानते हैं, पहले 2-3 दफा मैं आया हूं, तो जो नए हैं उनको तो इल्म नहीं है। तो बस ये बरकत आ गई है, किबला पीर साहब तशरीफ फरमा हैं, बरकत तबर्रुक आ गया है। अब आप मेरी गुफ्तगू के दौरान पैसे देने ना आए, अब तवज्जो से बात सुने, असल कीमती बात है जो अकीदा पहुंचा रहा हूं। तो फरमाया महबूब वो जो बैत की थी, इन्नमा युबायिऊनल, तो बैत मुस्तफा बैत
खुदा बनी। और जो उनके हाथों पे आपका हाथ था ना, आपका यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, महबूब वो आपका नहीं था, वो तो अल्लाह का हाथ था। तो दस्ते मुस्तफा, दस्ते, ये कुरान है, ये हदीस नहीं है, ये कुरान है। कोई ये कहना चाहे कि हदीस ज़ईफ़ है या हदीस मरदूद है या हदीस मकबूल नहीं है या हदीस गरीब है या खबर उहाद है या फलां है, ये बहस है, ये तो बहस ही कोई नहीं। कुरान है। हाथ अल्लाह का क्या है क्या नहीं, इससे तो गरज ही कोई नहीं। ये तो अल्लाह ने नहीं बताया कि महबूब का हाथ कैसा मेरा कैसा, ये तो बहस ही नहीं। वो सीधा कह रहा है महबूब वो जो तेरा हाथ था ना, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पे खुदा का हाथ था। तो अब देखें, इताअत मुस्तफा इताअत खुदा, अताए मुस्तफा अताए खुदा, मने मुस्तफा मनाए खुदा, फेल मुस्तफा फेल खुदा, बेयत मुस्तफा बेयत खुदा, और दस्ते मुस्तफा दस्ते खुदा। फिर आज एक और बड़ी शानदार बात आपके सामने अर्ज करता हूं, वो ये तो हो गया ना फेल। अब सिफत मुस्तफा सिफत खुदा, क्या फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा महबूब जब भी बात करता है अपनी ख्वाहिश से नहीं करता। वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा महबूब अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं। इन हुवा, अगर बोलता है, जब भी बोलता है, पर मैं वाह्यु यूहा, वो तो मेरा कलाम होता है, मेरी वही होती है। तो जब भी बात करता है, देखने में बोल महबूब रहा है, लोगों देखने में बोल महबूब रहा है, मगर कलाम मेरा है। तो कलाम, बोलना, गुफ्तगू, ये बोलने वाले की सिफत होती है। तो सिफत मुस्तफा सिफत, आपसे अगर मैं एक सवाल करूं, कुरान की तारीफ क्या है? एक मैं अगर सवाल करूं, एक तो सादा यही बात आप करेंगे ना, अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं। अल्लाह के कलाम, लतीफ साहब किधर है? सर लतीफ साहब कहाँ है? बादशाह बंदे हैं, वो अभी मेरे ज़हन में आया है। दोस्त पीछे छुप के बैठे हैं, मेरे सामने बैठना चाहिए था, जो साथ आए हैं सामने हैं, इधर बैठे, बैठ जाए, तशरीफ रखे। अब एक अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर मैं आपसे गौर करिएगा, सवाल करूं कि कुरान की तारीफ क्या है, कुरान किसको कहते हैं, तो सादा जवाब तो आप ये देंगे कि अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं। ठीक है, अब उलमा बैठे हैं, आप भी समझ जाएंगे, तुलबा बैठे हैं, उफाज बैठे हैं। अब यहाँ एक सवाल करता हूँ, जब भी कलाम हो, कलाम गुफ्तगू, तो गुफ्तगू के लिए दांत भी चाहिए, गुफ्तगू के लिए लब भी चाहिए। बा लब मिले तो बा अदा होती है, जुबान की नोक दांत से मिले तो जाल जा अदा होती है, जे अगर जुबान का पेट मिले ऊपर तालू से तो जे अदा होती है। यानी 17 मखारिज हैं जहां से अल्फाज निकलते हैं। हलक है, हलक के 3 दराजात हैं, फिर आगे जुबान है, फिर जुबान के किनारे हैं, फिर जुबान का पेट है, फिर तालू है, फिर जुबान की नोक है, दांत हैं, लब हैं। तो अल्फाज अदा होते हैं जुबान से, दांतों से, लबों से, हलक से। तो कलाम के लिए हलक जरूरी है, कलाम के लिए दांत जरूरी हैं, कलाम के लिए लब जरूरी हैं, कलाम के लिए मखारिज जरूरी हैं। मेरा सवाल है आपसे, कुरान अल्लाह का कलाम, तो अल्लाह का हलक कौन सा है? कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह के दांत कौन से? कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह के लब कौन से? कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह की जुबान कौन सी है?
कोई ऐसी है जुबान कि आप कह सकें कि ये जुबान है? अल्लाह जुबान से पाक, अल्लाह हलक से पाक, अल्लाह दांतों से पाक, अल्लाह इस तरह के पाक। तो जब हलक से, दांतों से, लबों से, जुबान से, इन मखारिज, इस तरह के मखारिज से वो पाक है, तो अल्फाज अदा होते हैं इन चीजों, अल्फाज अदा होते हैं इन चीजों से। तो फिर कुरान कलाम कैसे बना? फिर कुरान कलाम कैसे बना? तो सवाल किया, मौला तेरा कलाम है तो बता दे तेरे लब कहां है, तेरा कलाम है बता दे तेरी जुबान कहां है। फरमाया हाँ देखना चाहते हो मेरा कलाम, मेरा कुरान? हाँ मौला। फरमाया देखो मेरे मुस्तफा के लबों को, कलाम मेरा है, लब मुस्तफा के। कलाम मेरा है, दांत मुस्तफा के हैं। कलाम मेरा है, जुबान मुस्तफा की है। कलाम मेरा है, हलक मुस्तफा का है। कुरान कलाम मेरा है, मखारिज मुस्तफा के हैं। देखना चाहो कुरान क्या है? मेरे मुस्तफा के लबों को हिलता देखो, जब लबान मुस्तफा में जुम्बश आए, जो अदा हो वही मेरा कलाम है। मेरे महबूब के लबों को देखो, जब जुम्बश आए, हरकत आए, जो अदा हो वही मेरा कलाम है। सवाल करने वाले ने सवाल किया, सवाल करने वाले ने सवाल किया, इससे मुराद कुरान है, इससे मुराद कुरान है। इसका जवाब मैं दे देता हूं। अगर सिर्फ कुरान होता, अल्लाह पाक ये ना फरमाता वमा यंतिकु, अल्लाह फरमाता वमा यकराउ। महबूब जो भी किरात करता है मर्जी से नहीं करता, या अल्लाह फरमाता वमा यतलु अनिल हवा, महबूब जो भी तिलावत करता है मर्जी से नहीं करता। जब फरमाया यंतिकु, तो यंतिकु नुत्क से है, और नुत्क कहते हैं कलाम को। इंसान को कहते हैं हैवाने नातिक, बोलने वाला हैवान। घोड़े को, गधे को कहते हैं हैवाने नाहिक, हिनाने वाला हैवान। शेर को कहते हैं हैवाने मुफ्तरस, फाड़ने वाला हैवान। तो ये भी मुआशरती हैवान है, इसको कहते हैं हैवाने नातिक, नुत्क कलाम को कहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा यंतिकु, जब भी कलाम मर्जी से नहीं करता, गमी हो या खुशी, जलाल हो या जमाल, कार हो या बाहर, सफर हो या हजर, दावत हो या मैदान जंग, मुसल्ला हो या तरबियत और तालीम, खुशी हो या जलाल, गमी हो या खुशी, जलाल हो या जमाल, गुस्सा हो या हैबत, जब भी मेरे महबूब की जुबान से लफ्ज निकलते हैं वो महबूब के नहीं मेरा कलाम होता है। अब आपको दलील दे दूं, फिर हम बेस बन गई है। सवाल आ सकता है कि अल्लामा साहब ये आपकी ताबीर है कि लब मुस्तफ़ा के, जुबान मुस्तफ़ा की, ये कुरान में कहाँ है? कुरान में सुन लो, सूरा अल-हाक़्क़ा, सूरत नंबर 69 69 और आयत नंबर 40। सूरत नंबर 69 आयत नंबर 40 और सूरा अत-तकवीर सूरत नंबर 81 आयत नंबर 19। लिख लें, दिलों की तख्तियों पे लिख दें, दिमाग में लिख लें। लिखना है, पेंसिल है तो लिख लें, घर जाके पढ़। सूरा अल-हाक़्क़ा सूरत नंबर 69 और आयत नंबर है 40। सूरा अत-तकवीर सूरत नंबर 81 आयत नंबर है 19।
दो आयात आई हैं पूरे कुरान में कुरान की तारीफ के लिए कि कुरान क्या है, कुरान क्या है, और एक लफ्ज तो क्या एक हर्फ भी अल्लाह ने आगे पीछे नहीं किया, सेम आयत है। क्या मैंने कहा था लब हैं, दांत हैं, कौल है, कौल होता है लबों, दांतों और हलक से मखारिज। अल्लाह पाक से पूछा मौला कुरान क्या है, हवाला दे दिया मैंने, कुरान क्या है, पर इन्नहु, ये कुरान। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नहु, ये जो कुरान है, ये कुरान, फरमाया लक़ौल रसूल करीम, मेरे करीम रसूल का कौल है। ये कुरान मेरे करीम रसूल का लक़ौल रसूल। सूरा अल-हाक़्क़ा में भी आयत नंबर 40 इन्नहु लक़ौल रसूल करीम, और सूरा अत-तकवीर में आयत नंबर 19 इन्नहु लक़ौल रसूल करीम। ये मेरे करीम रसूल महबूब का कौल है। अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया, किसी चक्कर में ना पड़ो। लिहाजा कौल मुस्तफ़ा कौल खुदा, कलाम मुस्तफ़ा कलाम खुदा, यद मुस्तफ़ा यद खुदा, बैत मुस्तफ़ा बैत खुदा, फेल मुस्तफ़ा फेल खुदा, इताअत मुस्तफ़ा इताअत खुदा, अताए मुस्तफ़ा अताए खुदा, रज़ाए मुस्तफ़ा रज़ाए खुदा, जेहत मुस्तफ़ा जेहत खुदा, सिमत मुस्तफ़ा सिमत खुदा, बुलावाए मुस्तफ़ा बुलावाए खुदा, अदब मुस्तफ़ा अदब खुदा, ईमान बर मुस्तफ़ा ईमान बर खुदा, हत्ता के चेहरा है मुस्तफ़ा चेहरा है खुदा। जलवाए मुस्तफ़ा उसने खुदा, और मैं मन रानी फ़क़दराल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। अब जब यहां ये बात आप समझ गए ये, तो फिर सुन लें इख्तियार मुस्तफ़ा इख्तियार खुदा। अब आपको इल्म है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चीख़ाए नमरूद में डाला गया। अब मैं इख्तियारात पे आ गया हूँ सीधा, अब ये बेस बन गई, तमीद बन गई, बात आपको समझ आ गई। अब देखते हैं इख्तियारात को। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया चीख़ाए नमरूद में। जब चीख़ाए नमरूद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया, अल्लाह पाक ने आग को एक हुक्म दिया था। उस वक्त अल्लाह पाक ने आग को एक हुक्म दिया था, और वो हुक्म कुरान में मौजूद है। क्या फरमाया था अल्लाह ने आग को, या नार, ए आग, कूनी हो जा। अल्फाज सुनते आइएगा, कूनी हो जा, बरदम व सलामा, ठंडी और सलामती। पहले फरमाया बर्दा, ठंडी हो जा, फिर ख्याल आया कि इतनी ठंडी ना हो जाए कि ठंडी लगना शुरू हो जाए, क्योंकि आग का काम है जलाना, आग का काम है जलाना। तो जब गए थे तो अल्लाह ने फरमाया अब इसकी तो सिफत ही जलाना है, हुक्म दिया कि ठंडी हो जा। मगर ख्याल आया कि अब हुक्म खुदा है तो ठंडी हो गई तो कपकपी ना शुरू हो जाए, ठंड ना लगे, ठंड भी ज्यादा नुकसानदेह है, आग भी ज्यादा। तो फिर का सलामा, ऐसी ठंडी हो कि सलामती बन जा, ऐसी ठंडी हो कि सलामती बन जा। अला इब्राहीम, इब्राहीम पर। ये गौर से अल्फाज सुने और अल्फाज की तरतीब सुने। या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा।
ठंडी और सलामती वाली हो जा। या मैं फिर कह रहा हूं, अल्फाज सुने, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ये अल्फाज याद रहेंगे, तरतीब याद रहेगी ना। या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जाए। ये खुदा का हुक्म था आग को, और ये इख्तियार खुदा था कि जलने वाली चीज की हैयत बदल दी, उसको ठंडा और सलामती वाला बना दी। ये इख्तियार खुदा। अब आ जाए इख्तियार मुस्तफ़ा की तरफ। अब आ जाए इख्तियार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को आग में फेंका गया। मुशरिकीन ने आग में फेंका, काफिरों ने, मुशरिकीन ने आग में फेंका। हुजूर पास से गुजरे। जब आका अलैहिस्सलाम पास से गुजरे, हुजूर ने सर पे हाथ रखा हजरत अम्मार इब्ने यासिर को, और पता है आपको क्या कहा? सीधा फरमाया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला अम्मार, ए आग अम्मार पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। कोई हर्फ का फर्क नहीं है, वही अल्फाज जो खुदा के थे, वही अल्फाज मुस्तफा के। फरमाया, या नार, ए आग, कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार कमा कुंती अला इब्राहीम, जैसे तो इब्राहीम पर हो गई थी वैसे ठंडी और सलामती वाली अम्मार पर हो। आग सलामती वाली हो गई। उधर चला था इख्तियार खुदा, इधर चला इख्तियार मुस्तफा। और आपके ज़हन में सवाल आएगा, सवाल डाल देता हूं, वाकया एक और बयान करके इसका जवाब दूंगा। आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि ये मोजज़ा है, तो ये मोजज़ा नहीं है। ये मोजज़ा नहीं है, ये खालिसतन इख्तियार मुस्तफ़ा है। इसका जवाब आगे देता हूं जाके, तो इसका हवाला सुन लें। तबकात इब्ने साद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 238। इमाम इब्ने जौज़ी ने सिफ़तुस सफ़वा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 443, और इमाम जलालुद्दीन सयूती खसाइसुल कुबरा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 134। हवाला को लेना चाहे, कुल हवाला जात मेरे पास है। एक मैंने इब्तिदा में मिसाल के तौर पे दे दिया, बाकी मैं हवाले अब नहीं दूंगा, वक्त बचाना चाहूंगा। अब अगली मिसाल, ये था आग पर इख्तियार, ये था आग पर हुजूर का इख्तियार। अब ओहद पहाड़ है, हुजूर खड़े, आका अलैहिस्सलाम है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, सैयदना उस्मान गनी हैं, सैयदना उमर फारूक हैं, 3 सहाबा हैं और हुजूर हैं। जब आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन मुबारक कदम जब हुजूर के ओहद पहाड़ पे लगे, ओहद पहाड़ अपनी किस्मत पर नाज करते हुए वजद में आ गए। अपनी किस्मत पर नाज करते हुए रक्स करने लगा, वजद में आ गया। जब पहाड़ ने हरकत शुरू की, वजद में आया, आका अलैहिस्सलाम ने पांव मारा, ओहद पहाड़ पर पांव मारा, कोई दुआ नहीं की। वो आग में थे हजरत अम्मार इब्ने यासिर, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं की, सीधा फरमाया आग को। इधर भी दुआ नहीं की, अल्लाह की बारगाह में ओहद पहाड़ पे कदम मुबारक मारा, पांव मारा और कहा, या ओहद उसकुत, ए ओहद रुक जा। ये अदब का मुकाम। तेरे ऊपर वमा अलैका इल्ला नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीदान, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद है। जब हुजूर ने पांव मारा और ये हुक्म फरमाया, ओहद पहाड़ ठहर गए, वहीं रुक गया ओहद पहाड़। अब आप ये हदीस पाक में, हदीस सही,
अब सुनिए, जो मैंने सवाल आपके ज़हन में डाला था कि ये मौजज़ा नहीं है, सुन ले मौजज़ा क्या होता है, मौजज़े की तारीफ क्या है। मौजज़े की तारीफ ये है, अल्लाह पाक अपने नबी को मौजज़ात दे के भेजता है, मौजज़ात अता फरमा के भेजता है तौहीद को गालिब करने के लिए और शिर्क का साफ सुथरा उजला तसव्वुर पेश करने के लिए। इस असना में ज़माना शिर्क में जब दावत दी जा रही हो दावत, तो नबी की नबूवत की हक्कानियत मांगने के लिए कि नबी की नबूवत की हक्कानियत मांगने के लिए जब कुफार शर्त रख दें कि हम आपको नबी मानते हैं, ये कर दें, हम आपको नबी मानते हैं, आप पे ईमान, जैसे कुफार ने कहा था चांद दो टुकड़े कर दे, तो कुफार और मुशरिकीन की तलब पर और कुफार और मुशरिकीन की डिमांड पर कि कोई इस्लाम कबूल करना चाहता है, कोई इस्लाम कबूल करना चाहता है और नबी को यह गवारा नहीं कि कोई इस्लाम कबूल करना चाहे और वो मौजज़ा मांगे और मैं करूँ ना, ये नबी को गवारा नहीं होता। लिहाजा यहूदी ने कहा था मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, मेरी बेटी छोटी है, बच्ची, मेरी बेटी की डेथ होगी, मर गई है, आप उसको जिंदा कर, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। आपने फरमाया आओ मेरे साथ, वो कब्र पे ले गया, उसने कहा ये कब्र है। आका अलैहिस्सलाम ने आवाज दी उस बच्ची को, उसने कब्र से आवाज दी लब्बैका वसादैका या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं हाजिर हूं, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, लब्बैका या रसूल अल्लाह वसादैका या रसूल अल्लाह, उसने आवाज दी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चे तुम दुनिया में आना चाहती हो या यहीं रहना चाहती हो? उसने कहा हुजूर मैंने अल्लाह को अपने माँ बाप से बेहतर पाया है और आखिरत को दुनिया से बेहतर पाया है, मैं यहीं रहना चाहता, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने यहूदी से कहा बात कर, बता। उसने कहा अगर मेरी बेटी राजी है तो मैं राजी, कदमों में गिरा, इस्लाम कबूल कर। तो कोई तलब करे काफिर मुशरिक इस्लाम कबूल करना चाहे और वो नबूवत और रिसालत की हक्कानियत की दलील मांगे और कहे दरख्त सजदा करें, चांद दो टुकड़े हो, पहाड़ चले, पहाड़ कलमा पड़े, तो किसी काफिर और मुशरिक की डिमांड पर जाहिर करना जो अकल में ना आए उसको मौजज़ा कहते हैं, उसको मौजज़ा कहते हैं। ये यहाँ ओद पहाड़ पर अबू बकर सिद्दीक हैं या उमर फारूक हैं या उस्मान गनी हैं, यहाँ तो गुलाम थे जो हुजूर को मानने वाले थे, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले थे, हुजूर की नबूवत पर ईमान लाने वाले थे। अरे ओद पहाड़ ने वजद किया, किसी गुलाम ने मुतालबा नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने डिमांड नहीं की, किसी ने तलब नहीं किया और किसी ने कहा नहीं कि हुजूर इसको रोकें। आका अलैहिस्सलाम ने खुद पांव मारा, लिहाजा ये इख्तियार मुस्तफा है। ये हुजूर का इख्तियार है। ये आप अगर मद्दे मुकाबिल की नफ्सियात को या मद्दे मुकाबिल की औकात को देखें तो एक पहलू पर मौजज़ा बनेगा कि मद्दे जो देख रहा है उसकी अकल में आने वाला नहीं, ये एक पहलू बन जाएगा मौजज़ा। मगर जब हुजूर की ज़ात की बात करें तो खालिसतन ये इख्तियार मुस्तफ़ा है। अब वो था आग पर इख्तियार, ये आपने देखा आलम जमादात, पहाड़ों पर इख्तियार, पत्थरों पर इख्तियार। वो देखो करम, ये तो एक पहलू है ना, पत्थर जामे, जमादात जामे चीज, इसमें जान नहीं होती। अरे हुजूर के बारे में सवाल करने वालों कि माज़ला जिंदा हैं या नहीं, पत्थर पे कदम लग गए तो जान आ गई, पहाड़ पे कदम लग गए तो हरकत करना शुरू हो गया। तो जिनके कदमों से जमादात हरकत करना शुरू कर दे उनकी अपनी हयात का आलम क्या हो। पहली बात। दूसरी बात, उस्मान गनी पास खड़े हैं,
उमर फारूक पास खड़े हैं, फरमाया तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक के बारे में, सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। भी ना को गज़वा हो रहा है, ना को मार्का हो रहा है, ना शहीद हुए। कब शहीद होना था? हुजूर के बाद खिलाफत का दौर आना था, बाद शहादत होनी थी, कितने साल गुजरने थे, कई साल बाद में होने वाला वाकया हुजूर ने पहले बता दिया कि तेरे ऊपर 2 शहीद हैं। तो भाई अभी भी ये सवाल आए कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था? इल्म गैब भी था। अब ये पहाड़ों पर हुजूर का इख्तियार। अब आ जाए आलम नबातात, और नबातात कहते हैं दरख्तों के जहान को, जो जमीन से उगता है, चाहे वो तने वाला दरख्त हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे घास हो, चाहे गंदम हो, चाहे चावल हो, चाहे बड़ा दरख्त हो, जो भी, वो आलम नबातात, दरख्तों का जहां। अब गज़वाए बदर है, गज़वाए हदीस से सही, गज़वाए बदर है, मार्का हक बातिल, पहला मार्का इस्लाम, पहला मार्का हक बातिल हो रहा है। हजरत उकाशा बिन मेहसन, ये मोहसिन नहीं है लफ्ज, ये मीम हा स्वाद नून है, स्वाद, ये सीन नहीं है। हजरत उकाशा बिन मेहसन लड़ते लड़ते तलवार टूट गई, जंग करते करते तलवार टूट गई। टूटी तलवार पकड़ी, कारखाने नहीं गए, जंग हो रही, जहां तलवारें अरब की तैयार होती थी वहां नहीं गए। टूटी लोहे की अपनी टूटी हुई तलवार पकड़ी, हुजूर के पास आ गए, अर्ज की आका तलवार टूट गई है, अर्ज की आका तलवार टूट गई है। हुजूर के पास खुश्क खजूर की टहनी पड़ी थी, पास खजूर की खुश्क टहनी, आका अलैहिस्सलाम ने पकड़ी और मैं ये लो काशा जाओ लड़ो। हुजूर ने पकड़ी, अल वाकिदी ने लिखा किताबुल मगाजी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 93, जब आका अलैहिस्सलाम ने लकड़ी को हाथ लगाया, फइज़ा हुवा सैफुन अबयज़ुन तवील, वो लंबी चमकने वाली तलवार बन गई। लंबी चमकने वाली तलवार बन गई। और आगे है फलम यजल इंदहु हत्ता हलाका, और फिर वो तलवार कभी ना टूटी। वो हजरत उकाशा के विसाल होने तक लम यजल इंदहु उनके पास ही रही। तो वो तलवार जो निजाम कुदरत के तहत बनी थी, वो तलवार जो लोहे से बनी थी, वो तलवार जो अरबों ने बनाई थी, और अरब जंगें, अरब लड़ाइयां आपको पता है बड़ी मशहूर होती थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज़िरें बनती थी मजबूत, तलवारें बनती थी वजनी मजबूत, तीर वजनी बनते थे कि दौराने जंग धोखा ना दे। उनके कारखाने की बनी तलवार टूट गई। निजाम खुद जो उनका निजाम था उसके तहत बनी हुई लोहे की तलवार टूट गई। जो हुजूर ने लकड़ी की तलवार बनाई थी वो फिर कभी ना टूटी, वो कभी ना टूटी। और सीरत इब्ने शाम में है, सहाबा फरमाते हैं सहाबा ने उस तलवार का नाम रखा था अल औन, यानी हुजूर की मदद, आका अलैहिस्सलाम की मदद। तो ये आलम नबातात पर इख्तियार था। फिर आगे चलो, उस्तो ने हनाना, वो खजूर का तना, ये बड़ा ईमान अफरोज वाक़या है, आपने सुना हुआ है मगर चलते चलते सुना है। तफसील आज आपको बताता हूँ, आप अल्फाज सुनेंगे मजा आएगा। उस्तो ने हनाना, खजूर का वो तना जिस पर टेक लगा के हुजूर खुतबा देते थे, जुम्मतुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमाते थे। हुजूर के लिए मिंबर बना, बड़े दिल और दिमाग के कानों से, दिल दिमाग की खिड़कियां और दिल की खिड़कियां खोल के सुने। हुजूर के लिए मिंबर बना, जब मिंबर बना आका अलैहिस्सलाम ने तना छोड़ा, जब तना छोड़कर मिंबर पर जलवागर हुए, वो तना बच्चे की तरह चीख चीख कर रोने लगा। तना है खजूर का, खुश्क तना,
खुश्क तना, बेजान। रोने लगा। जब रोने लगा आका अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे उतरे, मिंबर से नीचे उतरे। हत्ता आखज़हा, सही बुखारी शरीफ किताबुल बुयू जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 738 और हदीस का नंबर 1999। हत्ता आखज़हा, हुजूर ने पकड़ा, हाथ रखा। फदम्मा, हुजूर ने सीने से जफ्फी डाल ली, हुजूर ने सीने से लगा लिया। दम्मा इलई, जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ फेरा, प्यार किया, पता है फजअलत तइन्नु अनीन सभी, इस तरह हिचकियां ले लेकर खामोश हुआ जैसे बच्चा रोते रोते हिचकियां ले लेके खामोश होता है। हिचकियां ले लेके खामोश होता है। अल्लज़ी युसक्कत हत्तस्तकर्रत, खामोश हो गया हत्ता कि उसको करार आ गया। ये बात सुन ली, नतीजा एंड पे दूंगा, पहले पूरे अल्फाज सुन ले। जब ये सुन ली तो आका अलैहिस्सलाम ने तने से कहा, अब ये अल्फाज सुने, हुजूर ने तने से कहा, ए तने इख्तर, इख्तियार कर। अब ये खिताब किससे हो रहा है? तने से। खुश्क है, बेजान है, हुजूर बात कर रहे, हुजूर बात कर रहे। पर मैं इख्तर, ए तने चुन, इख्तियार कर। क्या? अन अगरिसका फिल मकान लज़ी कुन्त फी, कि मैं तुझे उसी जगह पे लगा देता हूं जहां तू पहले था। मैं तुझे उसी जगह पे लगा देता हूं जहां पहले था। फतकून कमा कुन्ता, तो तू उसी तरह हरा भरा हो जाएगा जैसे पहले था। फल लग जाएंगे, हरा भरा होगा, खुश्क तना। तो यहां तक ये इख्तियार था दुनिया का कि उसी जगह पे जहां से तू आया उसी जगह पे लगा देता हूं। फतकून कमा कुन्ता, तो तू जैसे था वैसे हरा भरा फल वाला हो जाएगा। अब आगे व इन शेता, और अगर तू चाहे, इन शेता, अगर तू चाहे, अन अगरिसका फिल जन्ना, तो मैं तुझे जन्नत में लगा देता हूं। अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा देता हूं। अल्फाज सुने। जब ये बात पहले कहा था उसी जगह पे लगा देता हूं जहां पे था हरा भरा, ये इख्तियार दुनिया था। जब ये फरमाया अगर तू चाहे तो तुझे जन्नत में लगा देता हूं, ये जन्नत का इख्तियार था। ये हुजूर के पास जन्नत का इख्तियार था। तो फरमाया अन अगरिसका फिल जन्ना, तुझे जन्नत में लगा देता हूं। अब सुने अल्फाज, फरमाया फतशरबा मिन अनहारिहा व अयूनिहा, तो तू जन्नत की नहरों से, जन्नत के चश्मों से पानी पिएगा। तू जन्नत की नहरों से, जन्नत के चश्मों से सैराब होगा। अब फयहसुन नब्तुका व तुस्मिरा, तुझ पर बड़ा हसीन, बड़ा तेरी नश्व नुमा बड़ी खूबसूरत होगी। व तुस्मिरा, और तुझ पे बड़ा शानदार फल लगेगा। तुझ पे जन्नत में तुझ पे बड़ा शानदार फल लगेगा। फयाकुल औलियाउल्लाह मिन समरतिका व नखलिका, और फिर अल्लाह के वली जन्नत में तेरा फल खाएंगे। फिर अल्लाह के वली जन्नत में तेरा फल खाएंगे, फल खाएंगे। ये बात हो रही है। सहाबी कहते हैं फज़ा अन्नहु सामिअ मिनन नबी, सहाबी कहते हैं हमने हुजूर से सुना, वो हुवा यकूल, और यकूल लहू, आका अलैहिस्सलाम तने से कह रहे थे, फरमा रहे, यकूल लहू, तने से फरमा रहे थे, नाम कद फ़अलतु, नाम कद फ़अलतु, तने से फरमा रहे थे। 2 दफा फरमाया हाँ मैंने कर दिया, हाँ मैंने कर दिया, 2 दफा। उधर ये बात करके खुतबा मुकम्मल हुआ, जुमा मुकम्मल हुआ। जब जुमातुल मुबारक की नमाज मुकम्मल हुई, फसालन नबी, आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आका ये आपने क्यों कहा था? मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। आका फकाल, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इख्तारा अन उगरिसहु फिल जन्ना, मैंने तने को ये ऑप्शन दी थी कि दुनिया में लगना चाहता है या जन्नत में, तो
तो मुझे तने ने कहा हुजूर मुझे जन्नत में लगा दें। मैंने फिर उसे कहा हाँ मैंने लगा दिया, हाँ मैंने लगा दिया। अब यहां सवाल करता हूं, तना था खुश्क, उसको जुबान किसने दी? तना था खुश्क, उसको कान किसने दिए? उसको सुनने की सलाहियत किसने दी? उसको सुनकर एहसास किसने दिया? हुजूर ने छोड़ा तो रोने लग गया, हुजूर ने थामा तो खामोश। उसको ये एहसास किसने दिया? उसको जुदाई और फिराक का बताया किसने कि महबूब मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, हुजूर उतरे, हुजूर ने प्यार किया। उसको किसने बताया कि महबूब प्यार कर रहे हैं? हुजूर ने कहा चुन, इख्तियार कर, अगर चाहता है तो दुनिया में लगा दूं, चाहता है तो आखिरत में लगा दूं। अरे दुनिया और आखिरत का उसको फर्क किसने बताया? तने को किसने समझाया? हुजूर ने कहा फालतू फालतू। उसने जवाब दिया आका मुझे जन्नत में लगा दे, ये इख्तियार लेकर, ये समझ रख कर कि जन्नत आला है, जन्नत अफजल है, ये दुनिया आर्जी है। उसने जवाब दिया हुजूर मुझे जन्नत में लगा दें, ये किसने बताया? हुजूर ने फरमाया फालतू, मैंने लगा दिया। जब हुजूर ने कहा मैंने लगा दिया, वो मुतमईन हो गया। ये इत्मीनान किसने दिया? अरे ये दस्ते मुस्तफ़ा था, ये लम्से मुस्तफ़ा था, ये कुर्बत मुस्तफ़ा थी कि तने को हयात मिली, तने को शऊर मिला, तने को एहसास मिला, तने को जुबान मिली, तने को कान मिले। तने ने जवाब दिया और तने ने देखा कि जन्नत अफजल है दुनिया से, बता दिया। और ये सब तने को बताया तो मुस्तफा ने बताया। और फिर दुनिया में लगा दूं ताकि तू हरा भरा हो जाए, या चाहता है तू जन्नत में लगा दूं ताकि तुझसे औलिया अल्लाह खाएं। ये इख्तियार क्या है? ये दुनिया का इख्तियार। और अगली बात, जन्नत में तो कोई मौजज़ा इस तरह का नहीं है। जन्नत में सब जन्नती होंगे, काफिर तो होंगे ही जहन्नुम में, मुशरिक तो होंगे ही जहन्नुम में। अब बात समझ रहे हैं ना? ये इख्तियार मुस्तफ़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं दो बातें शरीयत के बाब में कह देता हूँ, दो बातें बस याद रख लें। ये कायनात के उमूर थे जिनमें हुजूर का इख्तियार, बेशुमार पहलू हैं, मगर वक्त की नौयत नहीं है। मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। ये दुनिया के मामलात थे जिनमें हुजूर का इख्तियार था। अब आ जाएं शरीयत के मामलात। याद रख लें, कोई चीज़ हुजूर किसी के लिए हराम करना चाहे, हराम कर सकते हैं। कोई चीज़ हुजूर किसी के लिए हलाल करना चाहे, हलाल कर सकते हैं। कोई हलाल करदा चीज़ कुरान की हराम करना, कुरान की करना चाहें, कर सकते हैं। कोई कुरान की हराम करदा हुजूर हलाल करना चाहें, कर। कुरान का दिया हुआ हुक्म अपने हुक्म के जरिए बदलना चाहें, बदल सकते हैं। दो मिसालें सिर्फ, ताकि बात मुतहक्कक हो जाए। कुरान ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर, फरमाया तुम पर मुर्दार हराम है, खून हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है। अटल दो टोक कुरान का फैसला। कुरान ने कहा हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम पर मुर्दार हराम है। ये कुरान का हुक्म था, हराम करदा कुरान का, ये कुरान का हराम करदा हुक्म था कि हर मुर्दार हराम। और मुर्दार क्या है? फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, मुर्दार उसको कहते हैं जिस पर मरते वक्त अगर छुरी फेरी जाए, अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम लिया, उसको मुर्दार कहते हैं। ये तारीफ है कुरान में। ज़िबा के वक्त खुदा के अलावा किसी और का नाम लिया जाए तो मुर्दार। अल्लाह के नाम के बगैर मर जाए मुर्दार। बात समझ गए?
अब जब कुरान ने कहा हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम पर मुर्दार हराम है, तो कुरान ने कहा था मुर्दार हराम है, हुजूर ने फरमाया कुल्लु मैततुन हराम, फरमाया हर मुर्दार हराम है, इल्ला सम के वल जज़ार, सवाए मछली के और मकड़ी के। मछली को कुरान ने हलाल नहीं किया, मछली को मुस्तफा ने हलाल। और मैता मुर्दार भी फरमा रहे हैं कि कुल्लो मैततुन, हर मुर्दार हराम है, इल्ला सम, सवाए मछली और मकड़ी। मकड़ी एक खास डिश है, बाहर मिलती है, यहाँ नहीं मिलती आम तौर पे। तो सुन लें, कुरान ने कहा था मुर्दार हराम है, हजूर ने कहा हर मुर्दार हराम है, लेकिन ये जो मछली मुर्दार है ये हलाल है। सुन लो, मछली को कभी तकबीर नहीं फेरी गई, मछली को कभी ज़िबा नहीं किया गया, मछली पकड़ते हुए कभी किसी ने नहीं कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जाल फेंकते हुए कभी किसी ने नहीं कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मछली खरीदते हुए आप में से कभी किसी ने नहीं पूछा यार जो तो पकड़ी सी तकबीर पड़ी सी। तीर आप चलाएं शिकार करने के लिए, शरीयत का हुक्म है, तीर चलाएं और तकबीर पढ़ लें, या गोली चलाएं और तकबीर पढ़ लें, गोली लग जाए, जानवर गिर पड़े, तकबीर चूंकि पढ़ ली थी, और आपके जाने से पहले जानवर मर जाए, जानवर हलाल है। क्यों? तकबीर पढ़ चुके थे, जाके छुरी फेर, जाके छुरी फेर ले, तो ये हलाल है। बताओ, जाल फेंकते हुए कभी किसी ने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर? चलो वैसे तो हाथ में आती नहीं, तो तकबीर तड़पती रहती है, फड़कती रहती है, फिसलती है, तकबीर कैसे पढ़ेंगे, ज़िबा कैसे करेंगे? तो कभी किसी ने जाल फेंकते हुए कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और कभी आपने पूछा उससे कि यार माई गिर मछेरे, तूने मछली पकड़ी तो तकबीर पढ़ी थी? ना कभी आपने पूछा ना कभी उसने पढ़ी। आप कहेंगे जो कट लगे हुए हैं उसके साइड पे कट होते हैं, ये ज़िबा है, ये कोई ज़िबा नहीं, ये उसकी साख्ती ऐसी है, अल्लाह की तख्लीक ऐसी है, इसके ज़रिए सांस लेती है, ये साख्ती ऐसी, ये कोई ज़िबा नहीं है। तो कुरान ने कहा था मुर्दार हराम है, हजूर ने फरमाया हाँ हर मुर्दार हराम है, लेकिन ये मुर्दार हलाल है। कुरान का हराम करदा हुजूर ने हलाल किया। अब आखिरी बात यहाँ वो मैं अर्ज कर दूं, बड़ी ईमान अफरोज बात है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आ गए, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आ गए। सही बुखारी शरीफ, और एक सही बुखारी शरीफ में एक जगह पे नहीं आई, कितने मुकामात पर यह हदीस है। फिर सही मुस्लिम शरीफ में आई, फिर जामे तिरमिज़ी में आई, फिर सुनन नसाई में आई, फिर मुसनद अहमद बिन हंबल में आई, फिर मुसनद अहमद बिन हंबल में आई, फिर मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में आई, फिर सुनन कुबरा इमाम बैहकी ने लिखी, फिर शरह मानिउल आसार में इमाम तहावी ने लिखी। बेशुमार कुतुब हदीस में यह हदीस पाक है और मुत्तफक अलैह हदीस। आपका ईमान ताज़ा होगा। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, रमज़ान मुबारक का महीना था। या रसूल अल्लाह हलाक, तो हुजूर में हलाक हो, हुजूर में हलाक हो गया। हुजूर ने फरमाया काला माला का, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ तुझे, क्या बात है? का वक़ात वाला इमराती पाना साइम, मैं अपने हुकूक अदा कर बैठा हूँ और मैं हालत रोज़ा में था। बात समझ आ गई है? समझ गए हैं ना? मैं हुकूक अदा कर बैठा हूँ और मैं हालत रोज़ा में था। अब जो इस तरह रोज़ा तोड़ बैठे बगैर किसी वजह के और रोज़ा तोड़ बैठे, उसके लिए कज़ा भी है और उसके लिए 60 रोज़ों का कफ़ारा भी है। यानी 3 कफ़ारे हैं, कज़ा भी है, कफ़ारा भी है। एक रोज़ा रखेगा जो टूटा था और फिर कफ़ारा, और कफ़ारे 3 हैं, तीनों में से कोई एक कफ़ारा। पहला कफ़ारा कुरान ने कहा, हतमी कफ़ारा जो कुरान ने हुक्म दिया था, कुरान ने कहा गुलाम आज़ाद करो। पहला, अगर गुलाम आज़ाद नहीं तो 60 दिन के मुस्तकिल रोज़े रखो। अगर 60 रोज़े नहीं रख सकते तो 60 मस्कीनों को सुबह शाम का खाना खिलाओ, सारी इफ्तारी सुबह शाम।
तीनों में से कोई एक कर लो। अब ये कुरान का हुक्म था। जब उसने कहा ये वाकया हो गया हुजूर, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल ताजिदु रकबतन तुतिकुहा, क्या तेरे पास कोई गुलाम है जिसको आज़ाद कर ले? काला ला, उसने कहा हुजूर नहीं। उसने कहा हुजूर नहीं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल तस्तती अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन, क्या तेरे अंदर ये ताकत है कि 60 रोजे मुस्तकिल बिला इनकिता रख सके? काला ला, उसने कहा हुजूर एक रखे नहीं गया, 60 कितने रखांगा? उसने कहा ला। फिर आका अलैहिस्सलाम ने हाल ताजे दो इतआम सित्तीन मिस्कीन, मिस्कीना, क्या तेरे पास 60 मिस्कीनों को सुबह शाम का खाना है? काला ला, उसने कहा नहीं। अब यहां कुरान का हुक्म फारिग हो गया। कुरान का कफारा था या गुलाम आजाद करो, या 60 रोजे रखो, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। जब उसने तीनों के बारे में इनकार कर दिया कि हुजूर नहीं, हुजूर नहीं, हुजूर नहीं, तो अब कुरान का कफारा एक तरफ हो गया। जब तीनों में इनकार कर दिया तो हुजूर ने उसे ये नहीं कहा कि अब फिर मैं क्या करूं, कुरान का हुक्म तो भाई ये है, इन तीनों में से एक करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि चलो रुक ठहर इंतजार कर, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई आती है तो बताता हूं, नहीं फरमाया। और तीसरी बात, हुजूर ने दुआ नहीं की कि मौला मुझे तूने नबी बनाकर भेजा है, अब ये मेरी बारगाह में आए हैं, शरीयत इनको मैंने देनी है, तो अब रहनुमाई फरमा, ये आ गया है मैं इसको क्या कहूँ। हुजूर ने दुआ नहीं की। जब तीनों मुकामात पर का हुजूर नहीं, गुलाम भी आज़ाद नहीं करवा सकता, गरीब हूँ, रोज़े नहीं रख सकता, खाना नहीं खिला सकता, हुजूर ने फरमाया बैठ जा। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। माकासा, थोड़ी देर गुजरी, माकासा नबी, थोड़ी देर गुजरी, सहाबा फरमाते हैं हम आका अलैहिस्सलाम के पास थे, एक शख्स आया, उसके पास खजूरों की टोकरी थी, खजूरों की टोकरी थी। वो जब आई तो काला ऐन साइल, हुजूर ने फरमाया वो सवाली किधर है, वो सवाली किधर है? उसने कहा हुजूर मैं हाजिर हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लो ये टोकरी पकड़ो, अब इसमें तफसील में नहीं जाता। हुजूर ने फरमाया टोकरी पकड़ो, जाओ मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा होगा। टोकरी पकड़ो, मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो गया। जब हुजूर ने फरमाया तकसीम कर दो, अदा हो गया, उसने कहा हुजूर खुदा की कसम, ये जो 2 पहाड़ों के दरमियान मदीना की बस्ती है, इसमें मुझसे बढ़कर कोई गरीब ही कोई नहीं, मेरे घर वालों से बढ़कर कोई गरीब, ये हदीस पाक मुकम्मल अरबी मतन के साथ मेरे पास है, मेरे घर वालों से मुझसे बढ़कर कोई अफकर मिन अहले बैती, मुझसे बढ़कर कोई गरीब है ही नहीं। जब उसने कहा ना मुझसे बढ़कर कोई गरीब नहीं, फदाहिक नबी हत्ता बदत अनियाबहु, हुजूर मुस्कुरा पड़े, आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, और इतना मुस्कुराए कि अंदर के दांत नजर आने लग गए। हुजूर के तबस्सुम फरमाया, दांत नजर आने लग गए, मुस्कुरा कर हुम्मा कार फरमाया अतिमहु अहलक, जा तू भी खा ले, बीवी बच्चों को खिला दे, तुम्हारा कफारा अदा हो। फरमाया जा तू भी खा ले, सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, मुत्तफक है। फरमाया जा अतिमहु अहलक, अपने घर वालों को खिला, बीवी बच्चों को, तेरा कफारा अदा हो गया। तो देखो कुरान ने कहा था गुलाम आजाद कर, या कुरान ने कहा था 60 रोजे रख, या कुरान ने कहा था 60 मिस्कीनों को खाना खिला। जब तीनों कफारे बदल कर, जब कुरान के अता करदा तीनों कफारे बदल कर हुजूर ने अपना कफारा जारी किया, हुजूर ने अपनी तरफ से कफारा जारी किया कि जा अपने घर वालों को खिला दे, खुद भी खा ले, मौज कर, तेरा कफारा अदा हो गया। तो जब अपना कफारा जारी किया कुरान के कफारे के अगेंस्ट,
कुरान के कफारों के मद्दे मुकाबिल जब अपना कफारा जारी किया तो पहला नतीजा तो निकला कि हुजूर के पास शरीयत का इख्तियार है, शरीयत का इख्तियार है। हराम चाहें तो हलाल कर दे, कफारा चाहें तो बदल दें। और दूसरा नतीजा जो शुरू में मैंने बात की थी कि अल्लाह पाक ने फरमाया ये कुरान मेरे करीम रसूल का कौल है, तो दूसरा नतीजा ये निकला, सुनो, जब अल्लाह ने कुरान में कफारा उतारा था तो कुरान किसका कलाम है? बोलो भाई, किसका कलाम है? अल्लाह का। जब कुरान हुआ अल्लाह का कलाम तो हुजूर ने कफारा दिया अपने कलाम से, हुजूर ने कफारा दिया हदीस से। ये हदीस है, कुरान नहीं है जो मैंने सुनाई। कुरान था कि गुलाम आजाद करो, या रोजे रखो, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। ये कुरान का कफारा था। कुरान कलामे इलाही में उतरा हुआ कफारा जब हुजूर ने अपने कफारे से बदला, अपने कफारा दिया अपनी तरफ से, जा खुद खा ले, बच्चों को खिला दे, बदला। इधर था फरमाने खुदा, इधर था फरमाने मुस्तफा। गौर करें, मैं आपको एक बड़ी खास बात बताने वाला हूं। इधर था फरमाने खुदा, इधर आ गया फरमाने मुस्तफा। अगर फरमाने मुस्तफा का दर्जा वो ही ना होता जो फरमाने खुदा का था, अगर हुजूर के फरमान का दर्जा वो ही ना होता जो अल्लाह के फरमान का था, तो कभी भी अल्लाह के फरमान का कफारा हुजूर के फरमान से न बदलता। ये कफारा बदला ही तब जब फरमाने खुदा और फरमाने मुस्तफा का दर्जा बराबर हुआ। लिहाजा सुन लो, हुक्म साबित कर, कोई भी हुक्म साबित करने में सुन लो, खुदा के फरमान और मुस्तफा के फरमान में कोई फर्क नहीं है। जो चीज अल्लाह के फरमान से साबित होती है वो ही चीज मुस्तफा के फरमान से साबित होती है। इसलिए फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, जो रसूल तुम्हें अता कर दे वो ले लिया करो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे रसूल रोक दे रुक जाए, जिससे रसूल रोक दे रुक जाया करो। लिहाजा जब हर शय मिली हुजूर के दर से, जब हर शय मिली तो फिर कुरान भी मिलेगा हुजूर के दर से, फिर शरीयत भी मिलेगी हुजूर के दर से, हत्ता कि खुदा भी मिलेगा हुजूर के दर से। तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या हो। और असगर गोंडवी ने कहा था, उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह से वासिल। पैगाम दे रहा हूं, बस मजमून मुकम्मल हो गया। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। खवास उस बरज़खे कुबरा को है हरफे मुशद्दद का। ये गालिबन मैंने पहले बात की या दोबारा कर देता हूं। हरफे मुशद्दद उस हर्फ को कहते हैं जिस पर शाद आए, जिस पर शाद आए। मसलन जन्नत लफ्ज है जन्नत, तो जन्नत की नून पर शाद, जिस हर्फ पर शाद आए, आपने तो ये पढ़ा ना कि 2 बार बोला जाता है। जिस हर्फ पर शाद आ जाए उसकी 3 शानें होती है, 3 शानें। एक तो वो 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे जीम जबर नून जन, नून जबर ते नत, जन्नत, 2 बार। दूसरी उसकी शान ये होती है, दूसरी 2 बार चूंकि होता है ना, लिहाजा एक शान में पहले से मिला होता है, दूसरी शान में वो ते अगले से मिला होता है। नून जीम से भी मिला है, नून ते से भी मिला है। जीम जबर नून जन, नून जबर ते नत, तो चूंकि नून जीम से भी मिला है
नून ते से भी मिला है, लिहाजा दूसरी शान उसकी ये है कि अगले को अपने जरिए पहले से मिला रहा है, अगले को अपने जरिए। यानी ते अगर जीम से मिलना चाहे, ते जीम से ते ने कहा मैं जीम से मिलना चाहती हूं, जीम ने कहा तू नून से मिल जा, ए ते तू नून से मिल जा, ये पहले ही मुझसे मिली हुई है, ये पहले ही मुझसे मिली हुई है, ये दूसरी शान। और तीसरी शान ये है कि दरमियान में खुद होता है ताकि जीम जीम रहे ते रहे, ताकि जीम जीम रहे ते रहे, और खुद दरमियान में होता है, ये अगले को पहले से मिलाता है। अब ते ने कहा, सुनिएगा, ते ने कहा कि मैं वास्ता नहीं मानती नून का, ते ने कहा मैं नून का वास्ता नहीं मानती, मैं तो भी सीधा मिलने की कायल हूं, मैं तो अल्लाह से सीधा मांगने की कायल हूं। जीम ने कहा नून जरा थोड़ी देर के लिए हट जा, थोड़ी देर के लिए हट जा, उधर नून हटी, जन्नत जन्नत ना रही, उधर नून हटी। जब ते जीम से मिली तो क्या बना, तो सीधा मिलने वालों को जन्नत नहीं मिलती, जत ही जत मिलती, जो सीधा मिलने के कायल होते हैं उनको जन्नत लेनी है तो नून का वास्ता, हर्फे मुशद्दद का वास्ता लो। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों, मेरा महबूब शाने रिसालत में, मेरा महबूब शाने महबूबियत में मेरे साथ मिला हुआ है, और मेरा महबूब शाने अब्दियत में तुम्हारे साथ मिला हुआ है। शाने रिसालत और शाने महबूबियत से मुझसे लेता है और शाने अब्दियत के साथ तुम्हें देता है, तुम्हें देता है। जिसने मुझसे लेना हो इससे जुड़ जाए, जिसने मुझसे लेना हो इससे जुड़ जाओ, ये तुम्हें पकड़ेगा मेरे साथ मिला दे। लिहाजा महबूब के अलावा खुदा भी नहीं मिल सकता। उसने कहा कुन तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फअहबब्तु अन उरफा, मैंने चाहा मेरी पहचान हो, फखलक़तु नूरा मुहम्मदिन मिन नूरी, तो मैंने अपने नूर के फैज़ से अपनी पहचान के लिए नूर मुस्तफ़ा को पैदा किया। अरे वो खुदा है, अरे वो रब है, अरे वो कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। चाहता तो महबूब के बगैर अपनी पहचान करवा लेता, वो कादिर मुतलक होकर, वो रब होकर, वो खुदा होकर महबूब के अलावा अपना आप नहीं बताता, वो रब होकर महबूब के अलावा अपना आप नहीं बताता। वो कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई महबूब के बगैर मेरे पास आने। लिहाजा जिसने रब को पाना है महबूब के दर पे आ जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।